हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में नबी बनाए गए। अल्लाह ने आपको मक्के में पैदा फरमाया और आप तमाम अंबिया किराम के सरदार हैं। अल्लाह ने आपको बड़ा ऊंचा मकाम और मर्तबा नसीब फरमाया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 साल की हो चुकी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जिम्मेदारी हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। कौन सी जिम्मेदारी? अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, जन्नत वाला रास्ता दिखला दो, जहन्नम वाले रास्ते से बाखबर कर दो। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की 13 साल ज़िंदगी में अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, भलाइयों की दावत देते हैं, पाक दामनी की दावत देते हैं, अच्छे अखलाक की दावत देते हैं। माँ बाप के साथ कैसा रहना चाहिए हमारे नबी उसी की दावत देते हैं। बीवी के साथ क्या सलूक होना चाहिए, बच्चों के साथ क्या सलूक होना चाहिए, पड़ोसियों के साथ क्या सलूक होना चाहिए, रिश्तेदारों के साथ क्या सलूक होना चाहिए, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, कामयाबी का रास्ता दिखला रहे हैं। लेकिन मक्की 13 साल ज़िंदगी में कुछ लोग हैं जिन्होंने आपकी बात को मान लिया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, किसी ने आपके रास्ते में कांटे बिछाए, किसी ने आपके चेहरे पर थूका, तो किसी ने आपको बुरा भला कहा, किसी ने आपको तरह तरह की तकलीफ़ें दी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बदला नहीं लेते, तमाम के तमाम लोगों से पहुंचने वाली तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते रहते हैं और एक ही फिक्र है, मेरी उम्मत का हर आदमी जन्नती बन जाए, मेरी उम्मत का हर आदमी कामयाब हो जाए, मेरी उम्मत का हर आदमी अल्लाह को पाने वाला बन जाए। अब मक्की 13 साल ज़िंदगी में हमारे नबी यही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि मेरे महबूब अब मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करके जाना है। आपने मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ा, मदीनतुल मुनव्वरा जब आप तशरीफ़ लाए तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा में यहूदियों को देखा। यहूदी माबेने उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान कबूल किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने नबी माना, लेकिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तस्लीम न किया, हमारे नबी की नबूवत को नहीं माना। अब हमारे नबी ने मदीनतुल मुनव्वरा में यहूदियों को देखा कि वो 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से पूछा, कह रहे तुम 10वीं मुहर्रम में रोज़ा क्यों रखते हो, क्या वजह है 10वीं मुहर्रम में रोज़ा रखने का? तो यहूदियों ने क्या वजह है 10वीं मुहर्रम में रोज़ा रखने की? तो यहूदियों ने जवाब दिया कि आज के दिन में यानी 10वीं मुहर्रम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरौन और उसकी जालिम कौम से नजात नसीब फरमाई थी। इसी शुक्राने में हम 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। माँ बहनें, अगरचे हम हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तस्लीम करते हैं और हमारे आका की शरीयत पर चलते हैं, लेकिन तमाम नबियों पर हमारा ईमान होना चाहिए। हर अल्लाह का नबी सच्चा था। हमें मदरसे में यही सिखलाया गया है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबिही व रुसुलिही, यानी तमाम के आमन्तु बिल्लाहि, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, और औरतें तो मैं अल्लाह पर ईमान लाई। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतीही, मैं अल्लाह पर आमन्तु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, व मलाइकतीही, और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही, और उसकी किताबों पर, यानी कुरान करीम पर तो हमारा ईमान है ही है, लेकिन कुरान करीम से पहले जितनी किताबें नाजिल हुई तमाम की तमाम किताबों पर, व रुसुली, हमारे आका पर तो हमारा ईमान है ही है, लेकिन हमारे आका के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले जितने अंबिया किराम, जितने रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, तमाम के तमाम रसूलों पर मैं ईमान लाया। व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर। तो माँ बहनें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमारा ईमान है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच्चे नबी गुजरे हैं। अलबत्ता हम हमारे आका की शरीयत को फॉलो करेंगे, हमारे आका की शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। अब हमारे नबी ने यहूदियों से फरमाया, अरे हमारा ज़्यादा हक है, हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम ज़्यादा मानने वाले हैं, और हम इसके ज़्यादा हकदार है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इत्तिबा करें। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से 10वीं मुहर्रम में रोज़ा रखने को कहा, और ख़ुद भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वीं मुहर्रम में रोज़ा रखा। और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ें
कभी नहीं छोड़ी। नंबर 1 10वीं मुहर्रम का रोज़ा आपने कभी नहीं छोड़ा। नंबर 2 ज़िलहिज्जा के शुरू के 9 दिन के रोज़े आपने कभी भी नहीं छोड़े। और नंबर 3 हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर से पहले की 2 रकात सुन्नतें कभी भी नहीं छोड़ी, यानी हमेशा आपने फजर की 2 रकात सुन्नतों का एहतमाम किया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और पाकीदा ज़िंदगी में आपने 10वीं मुहर्रम का रोज़ा हमेशा रखा। लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त दुनिया से रुखसत होने वाले थे, यानी आपका आखिरी साल था, मुहर्रम का महीना आया, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशुरा का दिन रोज़ा रखते थे। और मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखना चूँकि हदीस शरीफ में मौजूद है, पहले ये रोज़ा फ़र्द था, फिर रमज़ान के रोज़े फ़र्द हो गए, तब ये रोज़े की हैसियत नफल रोज़े की हो चुकी है, यानी अब ये रोज़ा नफल हो चुका है। यानी रखोगे तो सवाब मिलेगा और नहीं रखोगे तो कोई गुनाह नहीं, रखोगे तो क्या सवाब होगा। मैंने आपको पहले रिवायत सुनाई कि अल्लाह मिल जाएगा, और हदीस शरीफ में मौजूद है पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और एक हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के 1 रोज़े का सवाब 30 रोज़े के बराबर है। तो हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया कि चूँकि यहूदी भी 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं और हम भी 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं, तो यहूदियों के साथ कुछ हल्की सी मुशाहबत होती है, यानी उनकी मुशाहबत होती है कि हम उनकी नकल कर रहे हो, गोया ऐसा मालूम होता है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम के साथ मुशाबत इख्तियार करेगा, जो जिस कौम की नकल करेगा, कल क़यामत में अल्लाह पाक उसको उसी के साथ उठाएंगे। अब हदीस शरीफ में मौजूद है हमारे नबी ने सहाबाए किराम से फरमाया, मेरे सहाबाए किराम आइंदा अगर अल्लाह पाक मुहर्रम का महीना आता फरमाए तो सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोज़ा नहीं रखना है, बल्कि 9वीं 10वीं का रखो या 10वीं और 11वीं का रखो, यानी 2 रोज़े रखो। उनके एक रोज़ा सिर्फ 10वीं का नहीं रखना, यानी 9वीं 10वीं को एक रोज़ा या पहला मिला लो या बाद में मिला लो। अब अव्वल दर्जा ये माबे ने क्या करना है 10वीं मुहर्रम को, हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने को सुन्नत करार दिया, नफल है ये रोज़ा, अगर रखोगे तो सवाब मिलेगा। अव्वल दर्जा ये कि 9वीं का भी रोज़ा रखो, 10वीं का भी रोज़ा रखो, 11वीं का भी रोज़ा रखो, ताकि महीने के 3 रोज़े की फजीलत हासिल हो जाए। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया मेरा वो उम्मती जिसने महीने के 3 दिन के रोज़े रखे, अल्लाह पाक उसके दिल को खोट और वसाविस से पाक और साफ फरमा देगा। तो फरमाया अव्वल दर्जा ये है 9वीं का भी रोज़ा रखो, 10वीं का भी रखो, 11वीं का भी रखो। अगर ये नहीं हो सका तो 9वीं 10वीं का रख लो, अगर ये नहीं हो सका 10वीं 11वीं का रख लो, अगर ये नहीं हो सका सिर्फ 10वीं का भी रखोगे तो कोई गुनाह मिलने वाला नहीं है, बल्कि ज़रूर सवाब मिलेगा। ज़रूर जो हदीस शरीफ में बयान फरमाया फ़ायदा, 1 साल के पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अल्लाह पाक रोज़े की बरकत से ज़रूर गुनाह को माफ़ फरमाएगा। तो 10वीं मुहर्रम को एक काम तो ये करना है कि रोज़ा रखना है। दूसरा हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने घर में वसअत कर दे 10वीं मुहर्रम को, यानी अच्छा खाना रोज़ाना जैसा खाना बनता था उसके मुकाबले में अच्छा खाना बनावे। और मैंने ये बात जुमा में मर्दों को कही है कि अपने घर वालों पर खर्च को बढ़ा दे। जैसे मैंने मर्दों से जुमा के दिन कहा था कि रोज़ाना बीवी को 100 रुपये देते थे, उस 10वीं मुहर्रम को 1000 रुपये दे दो, 5000 दे दो, 10,000 दे दो। जैसी अल्लाह ने तुम्हें वसअत दे रखी है, जैसी अल्लाह ने तुम्हें ताकत दे रखी है, अब वो तुम्हारी किस्मत है और तुम्हारा मुकद्दर है कि तुम्हें कितने मिलते हैं, 100 मिलते, 500 मिलते, 1000 मिलते, 5000 मिलते, 10,000 मिलते, ये तुम्हारी किस्मत की बात है। वरना मैंने मर्दों से तो ये बात कह दी है। और इनाम क्या मिलेगा, हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा वो उम्मती जिसने 10वीं मुहर्रम में खर्च को बढ़ा दिया, घर वालों पर अच्छा खाना बनाया, बीवी को अच्छा खर्चा दे दिया, बच्चों के साथ अच्छा मामला कर लिया, यानी खर्च बढ़ा दिया, फुजुल खर्ची नहीं बल्कि कुछ सखावत का मामला कर दिया, खुश दिली के साथ अच्छा खाना घर में बना,
अच्छा बीवी के साथ अच्छा मामला हो गया, माँ तहतों के साथ अच्छा मामला हो गया। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वीं मुहर्रम में सखी बनने की बरकत से, यानी घर वालों पर अच्छा खर्च करने की बरकत से, दिल खोल कर खर्च करने की बरकत से अल्लाह पाक 1 साल के लिए उसके लिए रोज़ी को आसान फरमा देंगे, यानी उसकी रोज़ी में बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाएंगे। और चूँकि ये हदीस, चूँकि रिवायत तो उलमा ने लिखा कि ज़ईफ़ है, लेकिन नेक लोगों का ये तजर्बा है कि अच्छे से अच्छा खाना घर में बना, घर वालों के साथ अच्छा सलूक 10वीं मुहर्रम को हो गया, अल्लाह पूरा साल रोज़ी में बरकत अता फरमाएंगे, पूरा साल रोज़ी को अल्लाह पाक आसान फरमा देंगे। तो पहला काम तो 10वीं मुहर्रम में रोज़ा रखना है। दूसरा काम कि रोज़ाना घर में जैसा खाना बनाती हो माँ बहनें, उस दिन थोड़ा अच्छे से अच्छा खाना बनाना है। तुमको तुम्हारा जेब का तो कोई खर्च करना नहीं, खर्च इंशाल्लाह तुमको मिल ही जाने वाला है, लेकिन अच्छे से अच्छा खाना बनेगा जिसकी बरकत से अल्लाह पाक पूरे साल की रोज़ी को आसान फरमा देंगे और रोज़ी में बहुत ज़्यादा बरकत अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। लेकिन माँ बहनें मुझे असल बतलाना ये है, बस ये 2 कामों के अलावा तीसरा कोई काम इस महीने में करने को न कुरान में सबूत है न हदीस में सबूत है।